दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ लोग ताज़िए निकालते हैं, ढोल बजाते हैं और अपने आप को मारते हैं, यानी कि खुद को तकलीफ देते हैं और मातम मनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाते हैं। इस दिन यानी कि 10 मुहर्रम के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से मुसलमान 10 मुहर्रम को मातम मनाते हैं। और यही नहीं, साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस्लाम में ताज़िए की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहला ताज़िया कब और कहां पर निकला, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन और आपके छोटे छोटे बच्चों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। इन्हीं की याद में, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मातम मनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि हजरत इमाम हुसैन आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे, जिनको 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ में उनके घर के छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी थीं, उन सबको भी शहीद कर दिया गया था। दोस्तों, मुहर्रम के इतिहास को गहराई से समझने के लिए हमें तारीख के उस हिस्से में चलना पड़ेगा जहां से इस जंग की शुरुआत हुई थी। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब इस्लामी खिलाफत यानी कि खलीफा का राज हुआ करता था। खलीफा उस वक्त दुनिया में तमाम मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर 4 खलीफा चुने गए थे। ये खलीफा हमेशा ही लोगों की राय के हिसाब से चुने जाते थे। खिलाफत के तकरीबन 50 साल के बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आ गया था, क्योंकि उस वक्त सीरिया के गवर्नर यजीद ने धोखे से अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, जो कि एक बहुत ही जालिम और बुरा इंसान था। उसके काम करने का तौर तरीका ठीक बादशाहों के जैसा था। वह लोगों पर तरह तरह के जुल्म और सितम किया करता था, अत्याचार करता था, इस्लाम के कानून कायदों से हटकर काम करता था। इसलिए हजरत इमाम हुसैन यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के नाती ने उस जालिम यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर जालिम यजीद ने अपने लोगों को हुक्म देकर भेजा कि जाओ उस हुसैन के पास में और जाकर उससे कह दो कि या तो वह मेरे आदेश का पालन करे, और अगर मेरी बात को वह नहीं मानता है तो उसकी गर्दन काट कर मेरे पास ले आओ। अपने आका का हुक्म पाकर यजीद के लोग हजरत इमाम हुसैन के पास पहुंचे और यजीद की बात मानने के लिए कहने लगे। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे आदमी का कहा मानने से इनकार कर दिया जो खुद को अल्लाह मानने लगा था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं एक ऐसे जालिम, विभाचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा को न मानने वाले के आदेश को कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर मक्का शरीफ चले गए। लेकिन दूसरी तरफ जब यजीद ने इमाम हुसैन की बात नहीं मानी तो वह गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने लोगों को यात्री बनाकर मक्का में भी भेज दिया और हजरत इमाम हुसैन को मारने का आदेश दे दिया। जब यह बात हजरत इमाम हुसैन को पता चली तो वह जैसे तैसे करके अपने परिवार के साथ ईरान की ओर रवाना हो गए, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन खून खराबा से बचना चाहते थे। इसलिए वह अपने बीवी बच्चों और साथियों के साथ ईरान के करबला में जाकर रहने लगे। लेकिन यजीद की फौज वहां भी पहुंच गई और जाकर उसने सबसे पहले पानी की फुरात नहर पर कब्जा कर लिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने उस फौज से कहा कि मुझे 1 रात की मोहलत दे दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। उस रात को आशूरा की रात कहा जाता है। उस पूरी रात को हजरत इमाम हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। फिर जैसे ही सुबह हुई, जंग शुरू हो गई। जंग में हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए।
और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल हो गया था। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन उसे लेकर जंग के मैदान में गए और यजीद की फौज से कहा कि मेरे मासूम बेटे को पानी पिला दो। लेकिन यजीद की फौज को ना ही उस मासूम बच्चे की हालत पर तरस आया और ना ही उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की कोई बात मानी। नतीजा यह निकला कि नन्हा अली असगर भी अपने बाबा हुसैन की बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। आखिर में उस जालिम फौज ने हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। इस तरह से इमाम हुसैन और उनके घर वालों ने इस्लाम और इस्लाम के रसूलों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि खुदा के इस नेक बंदे की शहादत की याद में मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुहर्रम के महीने में ताज़िये की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या वाकया है। दोस्तों, सन 1370 की बात है। उस वक्त भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये सब एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे। यानी कि 1370 ईस्वी में जब भारत एक विशाल देश था। उस वक्त भारत में तैमूर लंग नाम के एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ का एक जिंदा मोज़ा दिखाने वाले हैं और इस मोज़ा के ताल्लुक से 2 मशहूर और मारूफ वाक़यात भी सुनाने वाले हैं और साथ ही साथ इसके ताल्लुक से मज़ीद मालूमात भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और आशिक रसूल एक मर्तबा या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद ए नबवी में मौजूद गुंबद ए खजरा को निहायत अकीदत व मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस गुंबद शरीफ के साए में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अज़म सहाबा की मज़ारात भी मौजूद हैं। मस्जिद ए नबवी में जाने वाले तमाम मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार ए पाक पर दरूद और सलाम भेजते हैं। दोस्तों, आप तो यह जानते ही होंगे कि रोज़ा ए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गुंबद है जिसे हम गुंबद ए खजरा के नाम से जानते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक निशान है जिसकी फोटो शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। यह निशान क्या है और इसके बारे में क्या वाकयात मशहूर हैं, और इस जगह के ताल्लुक से यह भी मशहूर है कि इस जगह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौज़ा जाहिर हुआ है। इसके बारे में और इस निशान की हकीकत क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे और साथ ही आगे वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख क्या है और इसमें वक्तन फवक्तन कुछ तब्दीलियां होती रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको गुंबद ए खजरा के बारे में भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको रोज़ा ए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताते हैं, जिसे हुजरा ए नबी भी कहा जाता था। इस हुजरे में नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमराह रहा करते थे। उसका दरवाज़ा मस्जिद ए नबवी के इस हिस्से की तरफ खुला रहता था जिसे जन्नत की क्यारी होने का इजाज़ हासिल था। याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इसी हुजरे मुबारक में हुआ। साहबा ए इकराम ने मशवरा किया कि पैगंबर ए इस्लाम को कहाँ दफन किया जाए। इस पर हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का हवाला देते हुए कहा कि नबियों की तदफीन वहीं की जाती है जहां पर उनकी रूह कब्ज की जाती है। इरशाद ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसी जगह हुई जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया था। दोस्तों, याद रहे कि यह हुजरा
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का था और वो हुजरा मुबारक के शुमाली हिस्से में क़याम पजीर रहीं। फिर जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से उनकी तदफीन भी उसी हुजरे मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ही की गई। कहा जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र ए अनवर और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिहाइश के दरमियान कोई दीवार या कोई रुकावट नहीं थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजरा मुबारक में एक तरफ तो उनके शौहर और दूसरी तरफ आपके वालिद माजिद थे, लिहाजा उसी वजह से हिजाब की जरूरत महसूस नहीं हुई। रिवायत में आता है कि जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ और उन्हें हुजरे नबवी में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में दफन कर दिया गया तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने रिहाइश वाले हिस्से और कब्रों के दरमियान पर्दे का इंतजाम कर लिया, क्योंकि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके महरम नहीं थे। इसीलिए उनकी वफात के बाद भी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बात का लिहाज रखा। जहां तक बात है रोज़ा ए मुबारक में तरमीम की, हरमैन शरीफैन के इंतजाम के मुताबिक हुजरा ए नबवी में तब्दीलियां होती रहीं। सबसे पहली तरमीम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सन 17 हिजरी में करवाई। उन्होंने दरख्त के तने के बजाय हुजरे की दीवार बनवा दी थी। दूसरी तरमीम अल वलीद बिन अब्दुल मलिक ने सन 88 से 91 हिजरी के दौरान करवाई। वो मस्जिद ए नबवी की जियारत के लिए आए थे। इसी मौके पर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने रोज़ा मुबारक असरे नौ तामीर करवाया। उसमें स्याह पत्थर इस्तेमाल किए गए और हुजरे का रब्बा वहीं रखा गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। फिर हुजरा मुबारक के अतराफ में पंचगशा दीवार तामीर करवाई गई। पंचगशा यानी 5 कोनों वाली दीवार। उसका मकसद यह था कि हुजरा मुबारक और खाना ए काबा में ममासिलत नजर न आए। खाना ए काबा 4 कोनों वाला है और हुजरा मुबारक 5 कोनों वाला, सिर्फ इसीलिए बनाया गया ताकि उसकी शक्ल खाना ए काबा से मुख्तलिफ रहे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं उस कब्रनुमा निशान के बारे में और उसके मोजज़ात के बारे में जो गुंबद ए खजरा में मौजूद है। यह एक कब्रनुमा उभरा हुआ निशान है। याद रहे, इस निशान के बारे में 2 वाक्यात बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। पहला वाक्या जो इसके बारे में मशहूर है